हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जुपिटर का जो गोचर हो रहा है कैंसर साइन में, जो कि अभी 18 अक्टूबर को हो रहा है, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक है, तो बहुत छोटा सा पीरियड है जहाँ पे बृहस्पति देव जो हैं कैंसर साइन में गोचर करने वाले हैं। तो उसका जो इफेक्ट होगा वो एक मिनिमम पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपका शनि का गोचर और दशा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है किसी इवेंट को लेकर के, और जुपिटर का ट्रांजिट उसको सपोर्ट कर रहा होगा, तो वो इवेंट इस महीने के अंदर हो जाएगा। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कम समय के लिए है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाइप हो जाती हैं चीजें कि अच्छा जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, उतना ज्यादा उसका खास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या क्या हो सकता है, जैसे जो ये बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे बृहस्पति हैं, शनि है, राहु केतु भी आ जाते हैं इसी में, स्लो मूविंग प्लैनेट है जो। तो उसके अंदर होता क्या है कि कोई चीज माहौल बनाती है, ट्रांजिट और दशा माहौल बना रखती है, और जैसे ही जुपिटर का गोचर हुआ वो एग्जीक्यूट हो गई। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं नेटल प्लैनेट्स की, कि आपका कौन सा प्लैनेट अगर कर्क राशि, स्कॉर्पियो या मीन में बैठा हुआ है तो आपको क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। उससे पहले वाटरी साइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण के साइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, 4 8 12 राशियां एक्टिव हो रही हैं। तो पहले तो बहुत सारे लोग जो किसी चीज को त्यागना चाह रहे हैं, जो किसी चीज को कंप्लीट करके छोड़ देना चाह रहे हैं, नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इसी पीरियड के दौरान 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में वो चीज हो जाएगी। जब वो चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपका लिविंग प्लेस चेंज हो, यानी कि यात्रा हो। तो बहुत सारे लोगों के तो लिविंग प्लेस चेंज और यात्राएं होने लगेंगी सडनली। स्पेशली अगर बृहस्पति आपका 9th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, यानी कि तीसरे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, नवम का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, तो आपकी यात्राएं और चेंज इन लिविंग प्लेस ये दिखाई देता है। और हम नेटल प्लैनेट की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये मोक्ष त्रिकोण का एक्टिव होना बहुत सारी चीजों से मुक्ति, त्याग और चीजों को छूटना दिखाता है। ठीक। सबसे बड़ी बात, शनि मीन में है और उसका राशि लॉर्ड उच्च का हो रहा है। ये मैंने टेक्निक पहले भी दिया था कि जब शनि जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, उसका स्वामी जब एग्जॉल्टेड हो जाए गोचर में ही, तो सिग्निफिकेंटली थोड़े टाइम के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब अगले साल बृहस्पति देव कर्क में जाएंगे तो असली मजा आएगा कि आपका जो शनि मीन का गोचर कर रहा है वो हाईली एक्टिव होने लगेगा। तो जो भी हाउसेज शनि रूल करता है, लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, और जहां पर शनि बैठा हुआ है वो हाईली एक्टिव हो जाएंगे। तब आपको बहुत ज्यादा सैटर्न के रिजल्ट महसूस होंगे। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब मिलेगा। ठीक है। जो त्यागना चाह रहे हैं उनका त्याग हो जाएगा, और जो ढूंढ रहे हैं उनको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि शनि जो कर्म का कारक है उसका राशि लॉर्ड उच्च का हो रहा है। ये टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्निक है ये, इसको समझिएगा। और शनि कर्म का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। तो बृहस्पति देव उसके त्रिकोण में, यानी शनि मीन में है, जुपिटर कर्क में है, तो बृहस्पति देव उसको दृष्टि दे रहे हैं। बड़ी चीजें हैं। शनि देव राहु का राशि लॉर्ड है और जुपिटर उसके त्रिकोण में आ रहा है, तो गुरु शनि और राहु तीनों की एनर्जी ब्लेंड हो रही है डिस्पोजिटर के थ्रू। हैवी एनर्जी है, इमोशनल जो टर्मोइल कह लीजिए आप, टर्बुलेंस कह लीजिए, पानी के अंदर टर्बुलेंस कह लीजिए, वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी खराब दशा में है आप, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है। हाँ, कोई चीज पेंडिंग है, जैसे किसी चीज की मुक्ति के लिए, जैसे आप पितरों का कुछ करवाना चाहते हैं, कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म से बेड रिडन है तो मुक्ति मिल सकती है। ठीक। और इतना ज्यादा वाटर साइन के अंदर 3 हैवी प्लैनेट्स का एनर्जी होना दिखाता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट है ये। तो अगर आपको सुनामी देखने को मिले या आपको कुछ अर्थक्वेक देखने को मिले, उसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा आप लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा इमोशनली आप अपने आप को ऐसे फील करेंगे कि आप इमोशनल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक। तो बात कर लेते हैं नेटल प्लैनेट्स के ऊपर कि बृहस्पति का गोचर क्या देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मीन का है,
कर्क का है और वृश्चिक का है, यानी कि लगभग लगभग मान के चलें आप कि 1984 के आसपास जो पैदा हुए होंगे या 1989 और 90 के बीच में पैदा हुए होंगे, उनका ये प्लेसमेंट होगा, केतु स्कॉर्पियो और केतु कैंसर का, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे लोगों का जिनका केतु कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है और मीन का है। तो आपके साथ क्या होने वाला है? पहले तो आपकी यात्राएं होने वाली हैं, स्पिरिचुअल यात्राएं होने वाली है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है अगर आप मकर लगन के हैं, अगर आप एरीज लगन के हैं। चीजें छूटेंगी, त्याग होगा, कोई चीज का कंप्लीशन होगा, ठीक है। आपके अंदर त्याग की भावना बहुत ज्यादा आ जाएंगी, तो स्पिरिचुअल ट्रैवल भी होगा, आध्यात्मिक अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में, आध्यात्मिकता बढ़ेंगी, आइसोलेशन बढ़ेगा, ठीक है। आप ओवरऑल कोई नया चेंज करेंगे अपने करियर में, क्योंकि शनि कर्म कारक है, केतु त्याग देता है, जुपिटर जा रहा है, तो त्याग, मुक्ति हो रही है आपको, ठीक है। कोई नई जगह आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आइसोलेशन की तरफ आप बहुत ज्यादा जाएंगे, एकांत में जाएंगे, तो हो सकता है किसी पहाड़ पे जाने का आपका मन कर रहा हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमाचल की तरफ, इंडिया के किसी कॉर्नर की तरफ आप जा रहे हैं, या समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं उनकी तरफ आपको जाने का योग बन सकता है। तो ये केतु के त्रिकोण में जुपिटर और शनि का गोचर आपके जीवन में कुछ ना कुछ अब खत्म करेगा और नई शुरुआत करेगा, ठीक। मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर आपका कर्क, स्कॉर्पियो, मीन का बैठा हुआ है, तो मैंने कहा यात्राएं, काम को लेकर के, चेंज इन लिविंग प्लेस, माता के पास जाना, माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है, उनका ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप बोलेंगे कि मैं ऑफिस चेंज कर लेता हूँ, जॉब चेंज कर लेता हूँ, वर्क प्लेस चेंज कर लेता हूँ, रहने की जगह चेंज कर लेता हूँ, और अब आप काफी टाइम से जो यात्राएं रुकी हुई थी, वो यात्राएं अब आपकी शुरू हो सकती हैं। तो अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पानी से रिलेटेड जो समस्याएं आपके चल रही होंगी, अगर आपका चंद्रमा मीन, स्कॉर्पियो और कैंसर का है, तो प्रोमिनेंटली पानी से रिलेटेड कुछ चीजें सॉल्व होंगी वहां पे। और घर के अंदर भी कुछ नया सिस्टम, जैसे पानी को लीकेज बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा है, तो ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है आप घर इसलिए चेंज कर रहे हो कि वहां पे सीलन बहुत ज्यादा है। तो ये सारे इंपैक्ट आएंगे, बड़े से लेकर के छोटा, मैक्रो से लेकर के माइक्रो इवेंट आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके करियर को लेकर के, चेंज इन लिविंग प्लेस को लेकर के, ठीक। भगवान शिव की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, साधना और मेडिटेशन, उसकी तरफ आप जाएंगे, ठीक। पहाड़ों की यात्राओं का योग बना हुआ है अगर आपका चंद्रमा पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर का है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु है, राहु मीन का है, कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है, तो बृहस्पति देव वहां पे गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण में जा रहा है। तो चीजें, बड़े ऑफिस में जाना, बड़े घर की तरफ जाना, फॉरेन जाना, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपके हो सकता है जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो बीमार हो जाएं, आपका जो स्टाफ है उसको आप बढ़ाने की सोच रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी आपके लिए पैदा होंगी। घर में अगर कोई बुजुर्ग बेड रिडन है काफी टाइम से, तो विशेष तौर पे मुक्ति का वहां पे योग बनता है। दूसरा, घर के अंदर कोई कोई बड़े मंदिरों के दर्शन के लिए आप जाएंगे, क्योंकि राहु वास्टनेस है। बहुत सारे लोग जो गोवा का जाने का वेट कर रहे हैं, थाईलैंड जाने का वेट कर रहे हैं, मलेशिया, सिंगापुर जाने का वेट कर रहे हैं, अब वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर आपके फॉरेन से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ चीजों को बड़ा करना चाह रहे हैं, वास्ट, वो वहां पे एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। वात रोग हो सकते हैं आपको, गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होंगे, तो खाने पीने का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु इस स्थिति में बैठा हुआ है, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप का वेट कर रहे हैं, तो ये चीजें वहां पे एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएंगी। अब आपको ब्लेंड करना होता है। देखो, जन्म कुंडली के अंदर ना, हो सकता है कि आपका सिर्फ राहु मीन, स्कॉर्पियो या कैंसर में ना हो, और भी प्लेनेट हो, तो वो आपको ब्लेंड करने पड़ेंगे। जैसे अगर मरकरी साथ में है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई इवेंट हो जाएगा, मामा मौसी से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट हो जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, बिजनेस ट्रैवल हो गया, बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, उससे रिलेटेड इवेंट हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है, मरकरी एजुकेशन का कारक है। इस तरीके से आपको चीजें देखनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मीन का है, कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है, और जुपिटर जा रहा है, और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी,
शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, मैंने कहा केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहाड़ों की तरफ आपको जाना, ठंडी जगहों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, वहां की यात्रा का योग बनेगा, और कुछ नया करने का सोच रहे हैं काफी टाइम से, तो अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको वात रोग हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकताएं होती हैं। आपका मन करेगा कि पैदल यात्रा करता हूँ, पैदल चलने का ज्यादा मन करेगा आपको। और कफ, कोल्ड और ये जो आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू हैं, ऑलरेडी अगर कुछ हैं तो वो इस समय पे ज्यादा हो जाएंगे, तो आपने ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, मीन, कैंसर और स्कॉर्पियो का है, तो क्या ट्रिगर हो सकता है? एक संभावना है, लग्जरी से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। गाड़ी लेना है, फ्लैट लेना है, शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, तो उनसे मिलना हो जाएगा, शादी हो भी सकती है, हो सकता है आपकी शादी हो रही हो ऑलरेडी। वर्क प्लेस पे महिलाएं ज्यादा होंगी, जहां पर आपका जॉब लगेगा, महिला बॉस आ सकती हैं, महिलाओं के साथ या जो फीमेल्स वर्क प्लेस में, उनके साथ किसी के साथ आपका जो है इंटरेक्शन ज्यादा होने लगेगा। ठीक, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा आपके जीवन में एक्टिवेट हो रही हैं। पत्नी का अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी पत्नी के नाम पे कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। तो इस तरीके से अगर शुक्र आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में है, तो ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर आपकी खराब दशा है तो ब्रेकअप भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में कुछ चीजें अगर आप पेंडिंग है, चाहे वो शादी होने से है, चाहे डिवोर्स से है, तो वो इस समय पे आप उन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध बैठा हुआ है, मीन का, कैंसर का, स्कॉर्पियो का, तो हो सकता है आप पुरानी कुछ चीजें पढ़ने के लिए जा रहे हो कहीं पे, या आपका कोई नया कोर्स आप शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं, ज्योतिष पढ़ना चाह रहे हैं, वेद वेदांत के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो नई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। इज द बेस्ट टाइम जब आप कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा इस समय पे। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही डेजा वो काइंड ऑफ सिचुएशन हो जा रही है आपके आसपास। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हो गया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पेंडिंग है, तो वो इस समय पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर आपका कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस में मरकरी बैठा हुआ है तो। और मामा मौसी से मिलने का समय है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। ठीक, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मीन का, कैंसर का और स्कॉर्पियो का है, पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां है, तो उससे मुक्ति मिलेगी, और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पेंडिंग है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी वहां पर आपको कुछ इवेंट प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेम फेम मिलेगा अपने काम की वजह से। अगर आपका सूर्य कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस में है, तो आपको नेम फेम मिल जाएगा। इस समय आप गवर्नमेंट के अधिकारियों से, गवर्नमेंट के लोगों से ज्यादा मिलना जुलना और उनके प्रभाव में आना, उनसे रिलेटेड कुछ कार्य करना, ये सब हो सकता है। ठीक, अगर आपका बृहस्पति ही बैठा हो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में, अच्छा टाइम है, ग्रोथ का समय है, करियर में, काम में, फैमिली में। चाइल्ड बर्थ का, कंसीविंग का वेट कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ होने का, बहुत सारे लोगों के चाइल्ड बर्थ होगा इस दौरान। ठीक है, बाकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, गुरु से मिलने के लिए, और आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ पे वो जरूर करवाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बैठा हुआ है, कर्क का, स्कॉर्पियो का, पाइसेस का, तो बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में डालेगा, कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकता है। ठीक है, माइनर सर्जरी, एक्सीडेंट और कुछ चीजें हो सकती हैं, अग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस समय आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करेंगे, स्पोर्ट्स खेलना, जिम जाना, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे भाई का कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड समस्या है, कुछ चीजें हैं उसकी लाइफ में रुकी हुई हैं, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। महिलाओं के लिए मेल एनर्जी आपके आसपास बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए नया प्रपोजल आ सकता है, नई शादी के लिए, और कुछ इस तरीके की चीजें एग्जीक्यूट यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर बृहस्पति का गोचर नेटल प्लैनेट्स के ऊपर होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि 12 भावों में इसके क्या असर होंगे। नो डाउट ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट ही एकदम से चीजों को ट्रिगर करता है। पहले जन्म कुंडली के योग देखे जाते हैं, दशा देखी जाती है, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट हो जाता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप पूछते हैं मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं, आईएएस ऐसे थोड़ी बनोगे, मंत्र फूक लोगे आप आईएएस बनोगे, उससे नहीं बनता। ज्योतिष के अंदर पहले योग होना चाहिए। अगर योग है फॉरेन जाने का, तभी फॉरेन जाओगे। कब जाओगे, दैट इज डायनामिक, दैट इज टाइमिंग ऑफ इवेंट। और ये कब मिलकर के बनता है, ट्रांजिट और दशा से।
ठीक है, ज्योतिष में दो है, स्टैटिक और डायनामिक। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं मेष लगन से। मेष लगन वालों के शनि 10th लॉर्ड 12वें में गया हुआ है और 12th लॉर्ड 4th में है। चेंज इन लिविंग प्लेस, फॉरेन जाना या फॉरेन से वापस आना, जॉब छोड़ना, नया जॉब लेना। बहुत सारे एरियज असेंडेंट वालों के साथ ये हुआ होगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे तो मिलेगी अभी, ठीक है। और लिविंग प्लेस चेंज हो जाना। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, माता की धार्मिक यात्राएं होंगी, पहाड़ों की तरफ होंगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। घर बनना है, घर बनाने का सोच रहे हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे एरीज असेंडेंट वालों की जॉब में समस्या आई होगी और जॉब छूटी होगी, और बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी मिला होगा क्योंकि उनकी दशा अच्छी चल रही है, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड 12वें में जा रहा है। बहुत सारे लोग फॉरेन गए मेष लगन वाले, तो आप में से भी बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। कफ कोल्ड की समस्या बनेगी, ठीक। तो ध्यान देना है, अगर वहां कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, जैसे मंगल है, राहु है, केतु है, तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल यात्राएं आपसे करवाएगा जरूर। लिविंग प्लेस चेंज करवा सकता है, माता जी धार्मिक यात्रा पे जा सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपका टॉरस लगन है, यानी वृषभ लगन है, वृषभ लगन वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे में जा रहे हैं, यानी कि 11वें भाव का स्वामी तीसरे पे जा रहा है। नई स्किल सीखना, शनिदेव 10th और 9th लॉर्ड आपके 11वें में जा रहे हैं और 11वें का स्वामी 11वें में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अपॉर्चुनिटी जॉब की ढूंढ रहे हैं और हाई सैलरी के साथ ढूंढ रहे हैं तो मिलेगी जरूर, ठीक है। शॉर्ट जर्नी होगी, यात्राएं होंगी नो डाउट, और माता के साथ हो जाएंगी। प्रवास जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे आ रहा है, और कोई ना कोई नया स्किल सीखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना, ये जुपिटर आपको ट्रिगर कर सकता है यहाँ पे। पड़ोस में किसी को बच्चा पैदा होना और शादी होना, ये भी इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस में आपके जुपिटर गोचर कर रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम से अष्टम जा रहे हैं, तो एक कई बार चीजें एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना लाइफ के अंदर, एकदम सारी चीजें खत्म होना, समअप करना, समअप होना और एकदम से नई चीज स्टार्ट होना, क्योंकि अष्टम का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है। ये टॉरस लगन वालों के लिए है। शादी को लेकर के अगर कुछ चीजें पेंडिंग है तो वो वहां पे हो सकती है, स्पेशली अगर आपका जुपिटर कर्क, स्कॉर्पियो या मीन का है तो जरूर हो सकता है, ठीक है। आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड सडन गेन आपको मिल सकते हैं। रिसर्च के लिए अच्छा समय है, लिखने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए ये अच्छा समय है, ठीक। थोड़ा टाइम घर से बाहर स्पेंड करना चाहते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इस समय। मिथुन लगन के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, जो कि आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं, और शनि 10वें में ही जा रहा है, तो आपके लिए 10वां भाव हाईली एक्टिव हो रहा है। आपके लिए 8th और 9th लॉर्ड एक्टिव हो रहा है, तो लंबी यात्राओं का योग। दूसरा, मैरिज पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी अगर मिथुन लगन के हैं आप और मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो वो यहाँ पे ट्रिगर ज्यादा हो जाएंगी। अदरवाइज ये धन आने का कॉम्बिनेशन है, अपने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का कॉम्बिनेशन है। आपको अपनी वाणी के अंदर, वॉइस के अंदर चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। तो मिथुन लगन वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छा पीरियड मैं कहूंगा कि यहाँ पे दिखाई देता है। 10th लॉर्ड आपका जो है द्वितीय भाव में एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो अगर बिजनेस में, नौकरी में कुछ धन की समस्या है तो यहाँ पर वो एग्जीक्यूट जरूर होंगी। अगर मैलेफिक इन प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो आपको केतु बैठा हुआ है, तो आपको परिवार से दूर करेगा और कुछ ना कुछ मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ सकती है। हो सकता है आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हो, ठीक। अदरवाइज घर के अंदर कुछ रिलीजियस सेरेमनी होना, मिठाइयां बंटना, ये किसी को चाइल्ड बर्थ होना, किसी की शादी होना, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना, सोशल परिवार की गैदरिंग होना, ये सब आपको नजर आएगा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं फूड डोनेशन या एक जो भंडारा जिसको हम कहते हैं वो करवाने की सोचें, सडनली आपके माइंड में ये आ सकता है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद और कुछ पार्टीशन अगर बचा हुआ है तो वो इस दौरान ट्रिगर हो सकता है, ठीक। सब संभावनाएं हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के योग और दशाएं क्या है उस पर निर्भर बहुत कुछ करता है। अगर आपकी मान लीजिए कर्क लगन है, तो कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति देव लगन में जा रहे हैं, 9th लॉर्ड और 6th लॉर्ड लगन में जा रहे हैं, और शनि नवम में ही जा रहे हैं, तो 7th लॉर्ड 9th में है।
तो धार्मिक यात्राएं, और वो भी समंदर के किनारे की यात्राएं, जैसे आप उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हो सकता है आप सिंगापुर जाने का सोच रहे हो सकता है आप ऋषिकेश आने का सोच रहे हो, और कुछ पितरों से रिलेटेड कुछ करवाने का सोच रहे हो, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है। लगन में आ रहा है तो वेट गेन होना और अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे कर्क लगन वाले इस दौरान अपने ब्रीदिंग इशू, साइनस के इशू से परेशान होने वाले हैं। ठीक। कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई कंपटीशन हो, तो इस समय आपके ऊपर वो बहुत ज्यादा हावी होंगे, और अगर दशा अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है, तो आप जीतेंगे जरूर। धार्मिक आध्यात्मिक चीजों में आपका बड़ी रुचि होने लगेगी, आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, और ये ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको चाइल्ड बर्थ हो सकता है, शादी हो सकती है। बहुत सारे कर्क लगन वाले अगर वेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लंबी यात्राओं का योग है। ठीक। सडनली आप पर्सनैलिटी के अंदर चेंज पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी आइडेंटिटी के अंदर। बृहस्पति लगन से जा रहा है, भारी बनाता है आपको, हैवी। ठीक। अफ्लिक्टेड है तो वहां कैंसर साइन अफ्लिक्टेड है तो वहां पे स्टमक से रिलेटेड इशू, डायबिटीज के इशू, लिवर से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि लियो लगन वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें में है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो 5th हाउस का स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है, 12वें में जा रहा है, मोक्ष त्रिकोण की राशियों में जा रहा है। 12वें में चीजें छूटेंगी जरूर, घर छूट सकता है, जॉब छूट सकती है, बच्चे छूट सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है वो एजुकेशन के लिए फॉरेन जा रहे हैं। तो लियो लगन वालों के लिए इस समय आप देखिएगा कि दान धर्म, धर्म के ऊपर दान करना, डोनेशन करना, एनजीओ से जोड़ना, इन सब चीजों के लिए एक अच्छा समय है। जुपिटर 12वें में जा रहा है तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा इस समय पे, और कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन और इन सब चीजों की तरफ जा सकते हैं। तो लियो लगन वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें भाव में जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके खर्चों को बढ़ाएगा जरूर, और फॉरेन यात्राएं जरूर हो सकती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कन्या लगन है, कन्या लगन है और कन्या लगन में बृहस्पति देव 11वें भाव में जा रहे हैं, आपके जन्म कुंडली के अंदर वो 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, तो सडनली आपका लिविंग प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक। पहले तो क्योंकि 4th लॉर्ड अपने से अष्टम जा रहे हैं, गेन होंगे, शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, पत्नी की तरफ से गेन हो सकते हैं, नेटवर्क बढ़ेगा आपका, और अगर आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ शादी को लेकर के डाइवोर्स की चीजें चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। और अगर आप घर गाड़ी कुछ बेचने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने सिस्टम गया है, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव, अगर आपका तुला लगन है, तो बृहस्पति देव कहाँ जा रहे हैं? 10वें भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव का स्वामी जा रहा है आपके 10वें भाव में, छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च का हो रहा है। जॉब ढूंढ रहे तो जॉब मिल सकता है, चेंज करना चाह रहे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है, दोबारा से आप किसी नई चीज में नई शुरुआत करेंगे अपने करियर में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हो, पब्लिक से जुड़े कुछ कार्य करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस समय ब्लेसिंग है। आप किसी कंपटीशन में आ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, कंपिटिटिव चीजें आपको ज्यादा, कंपटीशन नजर आएगा आपको वर्क प्लेस पे, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको, अगर प्रमोशन और ये सब चीजों का आप सोच रहे हैं और दशा अच्छी चल रही है, तो आपको जरूर हो जाएगा। तो ये चेंज इन जॉब दे सकता है, अपने स्किल और अपने एफर्ट की वजह से आप कामयाब जरूर होंगे। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो लगन में बृहस्पति देव जा रहे हैं 9वें भाव में, जो कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, और 9वें में जा रहा है, बहुत अच्छा है। संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होने के लिए, लंबी यात्राएं, धर्म से जुड़ी कुछ करना चाहते हैं, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, और हेल्थ इश्यूज हैं कुछ, तो वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस समय शनि देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जुपिटर 9वें में जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को चाइल्ड बर्थ होगा, या चाइल्ड, अगर कोई आपका चाइल्ड किसी चीज को ढूंढ रहा है, जैसे जॉब ढूंढ रहा है, शादी के लिए कुछ ढूंढ रहा है, फॉरेन जाने के लिए कुछ देर ढूंढ रहा है, एजुकेशन में कुछ ढूंढ रहा है, तो उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। पूर्व पुण्य का स्वामी 9वें भाव में जा रहा है, तो एक तरीके से आपके लिए 9वें भाव से जुड़ी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके 9वें भाव में मैलेफिक बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पिता को हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी मैंने कहा कि पानी वाली जगहों के आसपास, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, गंगानगर हो गया, इन सब जगहों पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका धनु लगन है, धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहा है, 4th लॉर्ड
अष्टम में चला गया, शनि मीन का है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नया घर बनाना चाहते हैं, लिविंग प्लेस चेंज ढूंढ रहे हैं, तो वो हो सकता है। आपका लगन लॉर्ड अष्टम में जा रहा है, सडनली आपको जो है गूढ़ चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होने लगेगा, ज्योतिष के प्रति रुझान होने लगेगा। कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें फंसी हुई हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपको जो है मदर का रिटायरमेंट होना जैसे, है ना, और मदर की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। घर बनाना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं और कुछ एसेट बेचना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा। तो ये धनु लगन वालों के लिए लगन के हिसाब से। अब वहां पे प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, वो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर लिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए आपका मकर लगन है, मकर लगन है, तो आप देखिएगा कि मकर लगन वालों के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति देव जा रहे हैं, तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी है, यात्राओं को दिखाता है, पत्नी के साथ यात्राओं को दिखाता है। सेकंड चाइल्ड को लेकर के कुछ सोच रहे हैं तो इस समय पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ से फोर्थ है सप्तम भाव, तो कहीं ना कहीं लिविंग प्लेस चेंज होना, यात्राएं होंगी। अब आपकी यात्राएं रुकी हुई थी, अब वो हो जाएंगी। कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ, वीजा से रिलेटेड चीजें कुछ रुकी हुई हैं तो वो जरूर होंगी। कुछ यहाँ पे एंगेजमेंट होना, किसी की शादी से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे ट्रिगर हो सकती हैं, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन, स्पाउस का होना, हॉस्पिटल पे खर्चे होना, ये सब यहाँ पे होता है। और दूसरा, ये फॉरेन यात्राएं भी सडनली आपकी देगा, क्योंकि 12th लॉर्ड आपके सप्तम भाव में जा रहा है, तो आपकी फॉरेन यात्राएं होंगी, इसलिए आपका लिविंग प्लेस चेंज हो रहा है। फॉरेन यात्राओं का मतलब ये भी हो सकता है आप फॉरेन जा रहे हैं या अपने निवास स्थान को छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं थोड़े समय के लिए, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये समय है। एकांत में रहने का भी ये समय है, तो अपने स्पाउस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, और उनका कुछ फॉरेन से रिलेटेड है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो गोचर में आप जो कर रहे होते हैं उसकी संभावनाएं आपको बताई जा सकती है। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ लगन वालों के लिए कहाँ जा रहे हैं बृहस्पति देव, भाई 11वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी आपका छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा भाव जो कि डिस्प्यूट का है, छठा भाव जो कि चौथे भाव से थर्ड पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट यात्राएं, लिविंग प्लेस चेंज जरूर दिखाएगा। मामा पक्ष में के साथ कुछ इशू हो सकते हैं अगर आपके वहां मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। बाकी अगर आपका कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें सक्सेस होती नजर आएगी। कफ कोल्ड होगा, आपको नया लोन लेने की संभावना बन सकती है, ये ध्यान देना की आवश्यकता है कि कैंसर साइन आपके छठे भाव में जा रहा है, तो वहां पे प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट, पार्टीशन, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हो जाएंगी और इनसे आपको लाभ भी होगा, छठे भाव की चीजों से आपको लाभ भी होगा। तो बृहस्पति देव आपके छठे भाव में जाकर के आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप नया लोन लेना चाहते हैं, ये सब हो सकता है। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, नया कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका शनि दूसरे भाव में जा रहा है और दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, तो अपने परिवार कुटुंब वालों के साथ बना के रखिए, उनके साथ डिस्प्यूट में मत पड़िए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, स्पेशली अपने चेस्ट एरिया पे आपको इश्यूज नजर आ सकते हैं सडनली, अस्थमा से रिलेटेड हो, ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, साइनस से रिलेटेड हो, तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका मीन लगन है, मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति देव कहाँ गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लगन का स्वामी पंचम भाव में और 11वें भाव का स्वामी लगन में, और 10वें भाव का स्वामी भी अष्टम में जा रहा है, तो सडनली कोई वर्क प्लेस चेंज कर लेना, जॉब चेंज कर लेना, नया कुछ क्रिएटिव स्किल सीखना। ठीक है, और पुरानी चीजों को त्याग करके कुछ आपने स्टार्ट किया, अब आप बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, नया जॉब भी मिल सकता है आपको और पुराना छूट भी सकता है, और फिर आपको नया मिले, क्योंकि 10th लॉर्ड अपने से अष्टम जा रहा है। ठीक है, बृहस्पति देव पंचम भाव में जा रहे हैं, तो स्पेकुलेशन की तरफ, स्टॉक्स की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा समय है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें इस समय पे, और बच्चों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपको, अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड बर्थ जरूर हो सकता है। तो ये लगन के हिसाब से, मीन लगन वालों के लिए तो वाटरी साइन बहुत ज्यादा एक्टिव है, लगन में वाटरी साइन है, पंचम में है, बहुत कुछ इमोशनल डिस्प्लेसमेंट, टर्मोइल और ये टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेडिटेशन करिए, है ना, एकांत में रहिए, और हेस्टीनेस, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। बाकी तो आपकी दशा क्या चल रही है,
अगर दशा लॉर्ड बृहस्पति है और एग्जॉल्टेड है तो पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे पूर्व पुण्य की वजह से। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना सडनली स्टार्ट हो सकता है आपका, ये सारी चीजें आपको जरूर होंगी। बाकी जो डिटेल एनालिसिस है जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर का वो तो अगले साल होगा, क्योंकि अगले साल वो काफी टाइम तक कैंसर साइन में रहेंगे, ये तो एक शॉर्ट पीरियड है। बाकी नेटल प्लैनेट्स ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको एक जनरल गाइडलाइंस जरूर मिली होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।